बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम फ़िश फ्राई बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनाएंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़े मज़े की वीडियो आप तक पहुँच सकें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो मेरी बहुत अच्छी बहनें हैं जो मेरी वीडियो को फुल वॉच करती हैं, अपने कीमती वक्त में से मेरे लिए टाइम निकालती हैं और मेरी वीडियो को वॉच करती हैं और लाइक करती हैं, शेयर करती हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक ख़ास मसाला तैयार करते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। और मछली का एक ख़ास स्पेशल मसाला तैयार करेंगे जिसके लिए 1 टेबल स्पून मैंने साबुत ज़ीरा ले लिया है और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ले लिया है। अच्छा, इसको हमने रोस्ट करना है हल्का सा। और इसके बाद अजवाइन है 1 टीस्पून ली है, अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ। और 3 मैंने सुर्ख मिर्चें हैं जो वो साबुत ले लिए, इनको भी साथ रोस्ट कर लेंगे हल्का सा। और रोस्ट इतना करें, हल्का सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर, तकरीबन 1 मिनट के लिए। और फ्लेम बिल्कुल लो नहीं चलिए, अगर ज़्यादा हो गई ना जल गया तो फिर ये ना इसका अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा, खुशबू अच्छी नहीं आएगी। तो देखिए मैंने इसको रोस्ट कर लिया, निकाल लिया इसके अंदर, कुंडी के अंदर, इसके अंदर इसको कोट लेंगे। तो ये देखें धनिया वगैरह तो कूट लिया मैंने, मिर्चें निकाल दी थी, ये ना थोड़ी सी और रोस्ट करूँगी और फिर बाद में इसको अलहदा इसकी बनाएंगे। और ये मसाला इसके अंदर डाल देंगे और कुंडी को खाली कर लेंगे। और फिर इसके अंदर दोबारा मैंने मिर्चों को रोस्ट कर लिया था और वो डाल देंगे। तो इस तरह ना ये आसानी के साथ ये चिली फ्लेक्स हमारी तैयार हो जाएगी घर पर। तो बस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यहीं पे लाइक कर दें। तो ये देखें चिली फ्लेक्स हमने तैयार कर ली है। अब इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर बाकी मसाले भी इसके अंदर डालेंगे। 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, हाफ टेबल स्पून सॉरी गर्म मसाला डाल देंगे। हाफ टेबल स्पून ही इसके अंदर लहसुन का पाउडर डालेंगे। और चाट मसाला है वो भी हाफ टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर वो भी 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा। चलें, बस ये चीज़ें डाल दी इसके अंदर। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। लो, हमारा मछली का स्पेशल मसाला तैयार हो गया है। इस तरह आप ज़्यादा मिकदार में बनाकर आप ना पूरे 6 माह के लिए भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। अगर इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल लेंगे ना तो आपके 6 माह के लिए। ये मैंने 1.5 किलो फ़िश के लिए बनाया है। तो इसी तरह आप ज़्यादा मिकदार में भी बना के रख लें तो आपका ख़राब नहीं होगा, पूरी सर्दियाँ एंजॉय करें। तो मैंने 1.5 किलो फ़िश ले ली है, इसको मैंने अच्छे से धो के खुश्क कर लिया है। और इसको मैंने नमक लगा के, मैंने घर में फ़िश को साफ़ किया था ना, तो इसको मैंने नमक लगाया, नमक लगा के अजवाइन लगा के इसको धोया, अच्छे से साफ़ किया, खुश्क कर लिया है। अब इसके बर्तन के अंदर डाल देंगे ताकि मसाला वगैरह जो हमारा अच्छे से लग जाए। तो सबसे पहले हमने इसके ना कट लगा लेने हैं। पीस थोड़े से बड़े रखे थे तो डीप कट लगाएंगे। और इसकी हड्डी अंदर से कटनी नहीं चाहिए, सेपरेट नहीं होना चाहिए, बस इसके ना डीप कट लग जाए। तो इस तरह करके ना इसको, ये देखें इस तरह सारे पीसेस के ऊपर ना बस इसी तरह के कट लगाने हैं। इसके अंदर से ना पानी वगैरह निकल जाएगा जब हम फ्राई करेंगे। तो इसको ना बिल्कुल साफ, देखें ये सारे मैंने लगा ली हैं कट, सब के ऊपर लगा ली, सब पीसेस के ऊपर ना इस तरह कट लगा ली हैं। आपने अगर छोटे पीस रखने हैं तो भी अच्छा है, आप इस तरह छोटे पीस रख लें। मैंने थोड़े से बड़े रखे थे तो सेंटर से इसका लगा लिया है कट। और अब इसके ऊपर ये मसाला लगाएंगे। ये 1.5 किलो मेरे पास फ़िश है और 1.5 किलो फ़िश के ऊपर हमने ये मसाला जो तैयार करके रखा था ना, बस ये इसके ऊपर पूरा आएगा। नमक मैंने पहले भी लगाया था, इसके अंदर चाट मसाला है तो उसके अंदर भी नमक होगा इसके अंदर। और ज़्यादा नमक लग गया तो फिर वो कड़वी सी बन जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो आपने नमक टेस्ट के मुताबिक लगाना है। 3 टेबल स्पून इसके अंदर भर के लेमन जूस डाल देंगे। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक रात भर के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। तो मैंने ये रात भर रख दी फ़िश को मैरिनेट करके। तो अब देखें सुबह मैं उठ के ना इसको अब फ्राई करूँगी तो इसके अंदर से ना देखें पानी तो बिल्कुल भी नहीं निकला, लेकिन जो मसाला लगाया था ना हमने उसके अंदर से हल्की सी नमी आ गई है।
तो इस नमी को दूर करने के लिए ना हमने एक स्पेशल चीज़ लगानी है। तो वीडियो को बस देखते रहना है, स्किप नहीं करना, फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो चलें जल्दी से लगा लेते हैं। 4 टेबल स्पून मैं ना इसके अंदर लगाऊंगी मैदा। मैदा जिसके साथ हम कचौरियाँ वगैरह और समोसे वगैरह बनाते हैं, ये वो वाला मैदा है, उसको इसके अंदर लगाएंगे 4 टेबल स्पून भर के। तो पहले 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर लगा दिया है और अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे ताकि ना सबके ऊपर, सब पीसेस के ऊपर बराबर बराबर आए। तो इस तरह साइड चेंज कर देंगे और बाकी जो है ना वो 2 टेबल स्पून इसके ऊपर लगा देंगे। सर्दियों का मौसम है, फ़िश किसको अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है, सबकी फ़ेवरेट होती है। बस इस तरह मसाला बना के रखेंगे ना तो आप इसके झंझट से आपको जान छूट जाएगी कि आप ना बार-बार मसाला बनाना है, तो मछली को बनाना मुश्किल होता है। जब हम मसाला बना के रख लेंगे ना तो फिर मछली बनानी बहुत ही आसान होती है और सर्दियों का मज़ा भी इसके साथ ही आता है जब हम एक मज़ेदार सी स्पेशल सी फ़िश तैयार करते हैं, फ्राई करते हैं तो। और झटपट से तैयार कर लेंगे। तो देखें ये लगा के मैंने रख दिया है, तो इस तरह ना सब पीसेस के ऊपर लग गया है और पानी भी इसका जो था वो ड्राई हो गया है। इस तरह मसाला सबके ऊपर आ गया है और मसाला भी नीचे नहीं चिपक गया है सारे पीसेस के ऊपर। तो ऑयल ले लिया है, ऑयल इतना लेंगे हम जिसके अंदर हम फ़िश को डीप फ्राई करें। तकरीबन 4 कप के करीब डाल लें, 2 कप 4 कप जितना आप लेना है। तो देख पहले चेक कर लेंगे इस तरह, फिर इसके अंदर फ़िश डाल देंगे। तो पहले मैं 2 पीस डाल के इसको फ्राई करूँगी। अगर ज़्यादा एक ही दफ़ा डाल देंगे ना तो फिर वो ना अच्छी तरह बनता नहीं, तो फिर ऑयल भी थोड़ा-सा ठंडा होता है। तो सबसे पहले हमने 2 पीस डालने हैं, इनको फ्राई कर लेंगे, बाकी फिर बाद में डालेंगे। तो इसकी साइड चेंज कर देनी है तकरीबन 1 मिनट के बाद और ज़्यादा इसको ना ज़्यादा देर एक साइड पे रखेंगे तो फिर ये ना नीचे से डार्क हो जाएगी, जली-जली सी स्मेल आएगी। तो आपने इसको बस साइड चेंज करते रहना है इसको और फिर थोड़ा-सा ऊपर से दबाएँगे किसी भी चीज़ के साथ, इस तरह दबा के ना इसका पानी निकाल देंगे। देखें इस तरह है ना ये सेपरेट, इसलिए हमने इसके डीप कट लगाए थे कि इसका पानी जो है अंदर ना रहे। तो इस तरह जो है ना हमारी फ़िश क्रिस्पी हो जाएगी। तो देखें हमारी फ़िश तैयार हो गई है। अब इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लुक आई है, कलर भी बहुत अच्छा आया है और मेरे तो मुँह में पानी आ गया देख के। यहाँ पे वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन मेरी बहनों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। वो मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपने दिल से उनके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और ये देखें सारे पीसेस जो थे ना वो मैंने इस तरह उसके ऊपर लगा लिया है, डाल दिए हैं और इसके ना मसाला वगैरह सारा साफ़ हो गया है, कोई पानी भी नहीं है। तो देखें ये सारी हमारी फ़िश तैयार हो गई है, मज़ेदार सी, बहुत अच्छी लुक के साथ। तो इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब इसकी आपको चेक कराती हूँ कि देखें कितनी क्रिस्पी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही क्रिस्पी बनी है और टेस्टी भी बहुत है। तो एक दफ़ा मेरे तरीके से इसी तरह के मसालों के साथ आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एक दफ़ा ज़रूर इसको आप सर्दियों में एंजॉय करना अपनी और अपनी फैमिली के साथ। जब आप अपनी फैमिली को इस तरह की कोई चीज़ बना के देंगे ना इस मज़ेदार सी, तो आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी और अच्छा लगेगा। सर्दियों का मौसम भी और फ़िश, तो सर्दियों का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। दूसरों के साथ खुशियाँ बाँटना, खुशियाँ तक़सीम करना। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे अपने घर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।